बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मौसने पाकिस्तान और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी रुखसत हो गए। हर आंख पुरनम है, हर दिल सोगवार है और इसके साथ साथ हम शर्मिंदा भी हैं। उनकी शान में कुछ कहते हुए, कुछ लिखते हुए हाथ भी लड़खड़ाते हैं और ज़बान भी लड़खड़ाती है कि हम वो बदकिस्मत कौम हैं जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया और जिसकी बिना पे आज हम कहते हैं कि दुश्मन मैली आंख उठाकर हमारी तरफ नहीं देख सकता। उससे हमने जिस हाल में पाकिस्तानी कौम के सामने सरकारी टेलीविजन पर लाकर खड़ा किया था और पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर किया था, वो दिन जब याद आता है, वो मंजर जब आंखों के सामने आता है तो दिल खून के आंसू होता है। हमने उस शख्स को इस कौम के सामने खड़ा किया जिसने पाकिस्तान को ताकतवर बनाया, जिसने पाकिस्तान को मजबूत बना दिया, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की खातिर वापस आकर इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने का इरादा किया और फिर पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है और कोई इसकी तरफ अब आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन जो कुछ हुआ ये माजी का हिस्सा तो ज़रूर बन गया, लेकिन हमें झंझोड़ता रहता है, हमें याद दिलाता है कि जो कौम अपने मौसनों के साथ इस किस्म का सलूक करती है उन कौमों के लिए क्या होना चाहिए। बदकिस्मती से हमने इतने बरसों के अंदर पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया, हमने पाकिस्तान के अंदर करप्शन के मीनार खड़े कर दिए। इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा कानून तोड़ने का जुर्म नहीं है जो हमने नहीं किया। सियासतदान हों, इदारों के सरबराह हों, इस मुल्क के मुख्तलिफ तबकात से तल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सब कुछ होता रहा, लेकिन हमने किसी को भी सरकारी टेलीविजन पर लाकर इस तरह माफ़ी मांगने पर मजबूर नहीं किया जिस तरह हमने मौसने पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को किया था। जनरल मुशर्रफ का दौर था और दौर के वो मनाजर भी आपको याद होंगे। जो लोग उस वक्त भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अल्फाज अगर आप सामने रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी अना की भी, अपनी सोच की भी और अपनी इज़्ज़त की भी कुर्बानी दे दी थी। अपनी सारी ज़िंदगी इस बात का गिला भी करते रहे, दबे अल्फाज में कहीं ना कहीं ये कहते भी रहे कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया शायद उसका उन्हें सिला नहीं मिला। आज हमने बड़े एजाज़ के साथ उनको सुपुर्द खाक किया है। पूरी कौम दुख दर्द का इजहार भी कर रही है, लेकिन इसका जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर इस कौम की खातिर जो कुर्बानियाँ देता है, जो कौम की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है, हम ऐसे मौसन के साथ इस किस्म का सलूक क्यों करते हैं। ये भी जायज़ा लेंगे, साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू भी आपके सामने रखेंगे और कुछ उनकी बातें आपको सुनवाएंगे। ये तलख ज़रूर होंगी, लेकिन कौमों को झंझोड़ने के लिए और कौमों को याद दिलाने के लिए और कौमों के एहतसाब के लिए और उनके अपने जायज़े के लिए ये बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं, ताकि मुस्तकबिल का लाएअमल तय करते हुए हम कम से कम इस बात को ज़ेहन नशीन कर सकें कि जिसने पाकिस्तान की खातिर जो कुछ किया, अगर कोई मुश्किल वक्त भी आ जाए तो पूरी कौम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ना ये कि अपने किसी इक़्तिदार को बचाने के लिए उसे कुर्बानी का बकरा बनाकर कौम के सामने ऐसे खड़ा कर दिया जाए जैसे वो कोई मुजरम हो। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सुहेल उबरैस साहब के साथ एक इंटरव्यू में क्या कहा था इस कौम के बारे में, अपनी ज़िंदगी वक्फ करने के हवाले से ज़रा ये सुनिएगा और ये भी कम से कम हमारे लिए तज़कीर के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि जिसको आज हम जाने के बाद, रुखसत होने के बाद आज खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उसके जाते जाते हमारे हवाले से जज्बात क्या थे। जरा ये भी देखिएगा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली क्या कहते थे सदर मुशर्रफ, साबिक सदर मुशर्रफ के हवाले से कि अगर वो मुदाखलत ना करते तो शायद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अमेरिका के हवाले कर दिया जाता। हाफ़िज़ तारिक महमूद साहब का ये इंटरव्यू बड़ा मुख्तसर हमने आपको दिखाया। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने बहुत से इंकशाफात भी किए थे इस इंटरव्यू के अंदर, फिर साथ साथ मौजूदा हुकूमत के हवाले से वो दुखी भी थे। अपना आखिरी ख़त जो उन्होंने लिखा मुराद अली शाह सीएम सिंध को, उसमें उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने उनके लिए फूल भेजे और उन्हें मुश्किल वक्त में याद रखा, साथ साथ गिला किया इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वज़ीर आला पंजाब का, वज़ीर आला KPK का और वज़ीर आला बलूचिस्तान का, कि इस मुश्किल वक्त में शायद वो उन्हें याद भी नहीं रखते और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अपने उस ख़त में जो अपने हाथ से लिखा था उसमें उन्होंने कहा कि शायद ये इस अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे मौत कब आती है। ज़रा ये सुनिएगा कि अपने उनकी हमारी आज की हुकूमत के हवाले से क्या सोच थी, ज़रा ये भी सुनिएगा। अवेद भाई, उन्होंने तो फ़ोन किया हुआ, जो उनके पास फ़ोन आया हुआ अमेरिका का, कम जरफी
ये कभी अपने मोहसिनों को नहीं मानते। उन्हें ये फिक्र रहती है कि दूसरा हमारा ये नाराज ना हो जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नाराज, ये जिस तरह हुकूमत करे बैठे हैं, ये बन सकते थे अगर मैं और मेरे साथी पाकिस्तान की एटमी हुकूमत ना बनाते। अभी ये क्या नाम है, मदीने की रियासत बन रही है, कुछ मिला है आपको? 1 करोड़ क्या नौकरियां और 50 लाख घर, ये नजर आ रहे हैं आपको? ऐसे लोग तो कौमों के हीरो हुआ करते हैं, लोग उन्हें पूजते हैं और उन्हें उस मसनद इक़्तिदार पर बिठाते हैं जहाँ पे आज हुक्मरान बैठे होते हैं। लेकिन हमने न जाने कब इस सबक सीखेंगे कि जो कौम के लिए कुछ करते हैं, कौम के लिए कुर्बानी देते हैं, हम उनको याद भी नहीं करते। कोई ऐसा दिन हो जब उनको याद करने का दिन हो, उस रोज़ भी हम उन्हें याद नहीं कर पाते। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर तरीन सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब की ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा गुजरा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बारहा उनकी मुलाकातें हुई और उन्हें सारी ये हुकूमतें बनती बिगड़ते देखी और जो पाकिस्तान का, हमारी पूरी कौम का किरदार रहा, मुजीबुर रहमान शामी साहब इस पर लिखते रहे, कहते रहे और आज भी उनकी आवाज़ से आप मुल्क की सियासी सूरत हाल का या मुल्क के हालात का तज़किया सुनते रहते हैं। दुनिया टेलीविज़न पर उनके आप तज़किए को भी सुनते हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ और भी मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने भी सारी इन हुकूमतों को बनते बिगड़ते देखा है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बड़ा आज दिल अफसरदा है, यकीनी बात है आपकी बहुत सी मुलाकातें रहीं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ, आपका एक कल्बी लगाव था, बड़ा दिली लगाव था, बड़ी कौम पूरी दुखी भी है, लेकिन इसके साथ साथ उनको रुखसत करते हुए हमारे लिए कुछ सबक भी है। शामी साहब, बहैसियत इंसान, बहैसियत दोस्त, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आपने कैसा पाया? देखिए मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब जो हैं एक बड़े अच्छे दोस्त थे, मिलनसार थे, मोहब्बत करने वाले थे, उनमें बड़ी आजिज़ी थी, एक ताल्लुक उनसे कायम रहता था और उनका मैसेज जो है सुबह सुबह व्हाट्सएप पर आ जाता, उसमें सलाम कहा जाता, फिर कोई नसीहत होती, कोई किसी का कौल होता, तो इस तरीके से मुसलसल वो अपने न्याज़मंदों के साथ और दोस्तों के साथ राब्ते में रहते थे। और चंद रोज पहले वो अस्पताल से घर आए और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनको उनकी सेहत बहाल हो गई है, वो सेहतयाब हो गए हैं। तो मैंने उनको फोन किया, उनसे बात हुई, वो बड़े खुश थे और बड़े मुतमईन थे और उनका ख्याल था कि उनकी सेहत जो है बहुत बेहतर है। तो लेकिन फिर चंद रोज के बाद ने वो खबर दी कि आज सुबह जो है उनको दिल की तकलीफ हुई और वो देखते ही देखते खाके हकीकी से जा मिले। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के लिए सोचते, पाकिस्तान के लिए काम करते, पाकिस्तान को तवाना बनाने की फिक्र करते और पाकिस्तान को उन्होंने वो कुछ दिया है जो कोई और नहीं दे सका और ना कोई और दे सकेगा। पाकिस्तान को उन्होंने नाकाबिल तस्लीम बनाया, एटमी कुव्वत बनाया और अगर वो ना होते तो हम इस कदर जल्दी और इस कदर आसानी के साथ ये सलाहियत हासिल ना कर पाते। तो पाकिस्तान जो है उनको हमेशा याद रखेगा, पाकिस्तान के लोग उनको याद रखेंगे और आलम इस्लाम में भी उनको याद किया जाता रहेगा। तो डॉक्टर साहब किसी हुकूमत ने उनके साथ क्या किया, उनकी पजीराई की या नहीं की और किस तरीके से उनका साथ छोड़ा या दिया, ये सब बातें ऐसी हैं जो हवा में उड़ गई हैं। कौम डॉक्टर साहब के साथ जुड़ी रही, जहां वो जाते थे लोग उनकी राह में आके बचाते थे, उनको देखकर आके ठंडी करते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और दिल से दिल मिलाकर खड़े होते थे, उनके लिए नारे लगाते थे, उनके लिए तालियां बजाते थे और कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इस तरह लोगों को तवानाई देता और जिंदगी की रमक में आती उनको देखकर। तो जो डॉक्टर कदीर खान हैं वो हमारे दरमियान एक तवानाई
देने के लिए मौजूद थे और आज जब रुखसत हुए हैं तो फिर मुझे ये एहसास होता है कि वो हमारे साथ हैं जब तक पाकिस्तान जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगा और जिंदा रहेगा और पाकिस्तान नाकाबिल तस्लीम रहेगा। और डॉक्टर कदीर जो है वो हमें याद आते रहेंगे, हम इनके लिए दुआ करते रहेंगे और वो हमें एक नई कुव्वत और तवानाई जो है फराहम करती रहेंगे। उनकी याद जो है वो हमसे कुछ छीन नहीं सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो तारीख के नाखुशगवार लम्हात हैं उनको याद करने की बजाय या उनमें फंस जाने की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह डॉक्टर साहब ने कितनी कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान की खिदमत की है। बिल्कुल ठीक। और यही कमिटमेंट हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपनी कौम के लिए सोचना चाहिए और अपनी जात को अपनी निगाह से ओझल कर लेना चाहिए। यही उनका पैगाम है और इसी हवाले से मैं उनको याद करता हूँ और याद रखता हूँ। शामी साहब, क्या आज ये साबित नहीं हो गया कि हुकूमतें खा किसी को हीरो बनाए ना बनाए, किसी को एजाज दे ना दें, कौम अपने हीरो चुन लेती है? ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। वो हीरो जो है, देखिए जो कौम के हीरो हैं वो हीरो थे, हीरो हैं, हीरो रहेंगे। अब डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने जो पाकिस्तान को जो अपनी सलाहियत देने में जो किरदार अदा किया, बुनियादी किरदार अदा किया, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? उनको कभी नहीं भूल सकते। और ये जो हुक्मरान हैं ये आते जाते रहेंगे, ये इक़्तिदार पे आज होंगे कल नहीं होंगे, उनको लोग याद भी नहीं रखेंगे। आज कितने वज़ीरों के नाम लोगों को याद है, कितने गवर्नर जो हैं वो लोगों के हादसे में जिंदा है। ये सब इनको इनकी इक़्तिदार किसी को दबाव नहीं बख्शता, उसकी इक़्तिदार दबाव बख्शती है, उसका किरदार दबाव बख्शता है, उसका वो रोल दबाव बख्शता है जो उसने अदा किया हो। और डॉक्टर अब्दुल कदीर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी पाकिस्तान के लिए। बेसर सामानी की हालत में पाकिस्तान पहुंचे, यहाँ से फिर मगरब की दुनिया में गए, आला यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की और उनकी लेबोरेटरीज में तरबियत पाई और वहां से जो कुछ सीखा, जो कुछ हासिल किया वो पाकिस्तान की नजर कर दिया और किसी लालच के बगैर अगर वो चाहते तो अरबों में खेलते, करोड़ों में खेलते, जहां चले जाते लोग उनकी राह में आके बिछाते और उन पर उनके लिए कोई दौलत जमा करना कोई बात नहीं थी, लेकिन वो एक मामूली तनख्वाह के ऊपर पाकिस्तान आए और उनके जो वसाइल थे आखिर तब तक बहुत ज्यादा नहीं थे। वो कॉलम निगारी करके अपना पेट जो है उसको उसकी पूजा का अपनी पेट और अपने रिज़्क़ का सामान करते थे। ये उनके सारे दोस्त इससे वाकिफ हैं। तो डॉक्टर साहब तो एक कलंदर थे, एक सूफी थे, एक मैं समझता हूँ कि उसी तरह जिस तरह शहीद हर चीज वतन में कुर्बान कर देता है, तो इस मानों में वो शहीद थे और गाजी भी थे कि उन्होंने अपने दुश्मनों को नाकों चलने चबा दिए और पाकिस्तान जो है अब उसकी तरफ कोई बैरी आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये डॉक्टर साहब की किन किन खूबियों को हम याद करेंगे, किन साहब को याद करेंगे, जब भी याद करेंगे उनके लिए दुआ करेंगे, उनके दर्जात की बुलंदी जो है उसकी आरज़ू करेंगे। और ये मकबूल जान साहब, शामी साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने कहा जी बड़े आजिज़ इंसान थे। आपने भी देखा, शामी साहब ने भी देखा, हमने खुद देखा कि E7 में इतना फेम रखने वाला इंसान, इतना बड़ा इंसान फुटपाथ के ऊपर बैठ के भी लोगों से बातचीत कर लेते थे। देखिए, डॉक्टर कदीर साहब के अंदर एक दरवेशी, एक काजीपन, आजानापन जो है बहुत ज्यादा था। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर कदीर आज हम में नहीं है। क्या हमें अपना एहतसाब करना नहीं चाहिए कि हमने इतनी बड़ी शख्सियत के साथ किया क्या? क्या हम समझते हैं कि आज हम जो बड़े पांव जमीन पे मार के कहते हैं हम नाकाबिल तस्खीर हैं और इंडिया हमारे तरफ देख नहीं सकता और फला नहीं सकता, ये किस वजह से हुआ?
क्या पाकिस्तान 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर बाहर रहते हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं। कौन है जो अपना सारा कुछ छोड़ के छोटी सी तनख्वाह पे जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में यहाँ आ गया? और फिर यहाँ आके जो उसने मुनीर अहमद खान और दूसरे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मामलात के अंदर जिस तरह उसने ब्यूरोक्रेसी की गलासतें सही, और फिर उसके बाद जिस तरह उसको गुलाम इसाक खान और के ज़माने में एक रास्ता मिला, और फिर उसने जिस वक्त वो खुद कहता है कि जब मैंने लिख दिया था, उन्होंने खुद कहा करते थे जब मैंने लिख दिया था तो हैरान रह गए थे कि हम काम, मैंने कहा था हम चंद घंटों के अंदर हम करते हैं, 83-84 में लिख दिया था। और उसके बाद आपको सोच सकते हैं कि आप फिर कहते हैं कि हमने जनाब क्रिकेट डिप्लोमेसी की थी तो इंडिया जो है वो दहल के रह गया था, और 2002 में फौजें आ गई थी तो इंडिया पीछे। ये किसकी वजह से था? क्या ये 22 करोड़ अवाम में हर बंदे का काम हर बंदा कर सकता था, लेकिन कदीर खान का काम सिर्फ कदीर खान कर सकता था? बिल्कुल ठीक। लोग डॉक्टरी भी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग भी कर, सिर्फ वो शख्स था। आप सोच सकते हैं किया क्या आपने? कभी कभी तो आपने उस शख्स को पब्लिक माफी पे मजबूर किया इस मुल्क के अंदर। मैं देखूंगा मुशर्रफ का जनाजा कितना होता है इस मुल्क के अंदर। आज से 20 साल पहले मुशर्रफ ने एक फिक्रा बोला था कि अमेरिका वहां शिकस्त नहीं खा सकता, और हमने उस वक्त कहा था कि अल्लाह ताला मुझे और मुशर्रफ को एक उम्र इतनी दे कि हम अमेरिका को जिल्लत से जाते हुए देखें। आज अमेरिका मुशर्रफ की तमाम का दुनिया की तमाम तर फैसले जो हैं उलट हो गए हैं। हमने कदीर खान को दुनिया के खौफ से हमने उनको सामने पब्लिक के लिए मजबूर किया और उनको जिल्ल रुस्वा करने ऐसे किया जाता है लोग अपने। फिर उसके बाद आखिरी 20 साल जितने दर्द और कर्ब में उन्होंने गुजारे हैं, तकलीफ में, आखिरी मेरे प्रोग्राम में आए थे, आप सोच सकते हैं वो भी उनको बड़ी मुश्किल से आ गए थे। फिर उसके बाद क्यों आए और आप टीवी पे क्यों आए और क्या हुआ? आपका मुजरम है वो। और ये सब अगर हम उनकी दरवेशी का जिक्र करें, जो भी शामी साहब बात कर रहे थे कि अपने लिए गुजर औकात के लिए कालम लिखते रहे, यानी इससे ज्यादा खुददार शख्स पाकिस्तान में कौन हो सकता है? मैं आपको बताऊं, पेंशन से हमने उनको पेंशन, आप गुज़श्ता 1 महीना अपना मीडिया का लगाए ना, इस 1 महीने में वो बीमार रहे हैं, आपके मीडिया पे उमर शरीफ छाया हुआ है, जर्मनी जा रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, आपका फनकार है, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेकाम उमर शरीफ से वाबस्ता नहीं था, पाकिस्तान का इस्तेकाम डॉक्टर कदीर के साथ वाबस्ता था। वो जर्मनी पहुंच रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है, आपको पता ही नहीं चला कि वो कितना बड़ा आदमी जो है वो कोविड के अंदर अस्पताल में पड़ा रहा। आज आप सच देखें, क्या पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्या आरिफ अलवी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्या नून लीग के किसी कोई एक नून लीग का बंदा नहीं है, कोई एक पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है, कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, कहीं आपने उसको ऐसे समझ लिया था कि जैसे एक रूटीन का साइंसदान जो है, फिजिक्स का कोई प्रोफेसर फौत हो गया, वो चलने दो, वो तो पब्लिक ने उसकी इज्जत रख ली है। ठीक है, वरना तुमने कोई इज्जत नहीं रखी किसी तौर पर। तो शामी साहब ने कहा ना, कौमें अपना हीरो मुंतखब खुद कर लेती हैं। और ये सब एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, तज़किरा होगा मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम का। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। मुजीबुर रहमान शामी साहब, ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब तो अक्सर पाकिस्तान के हालात पर बड़े दुखी भी होते थे, तशवीश का शिकार भी होते थे, आपसे मुलाकात होती, आपसे बातचीत होती, पाकिस्तान के हवाले से किन ख्यालात का इज़हार करते थे? देखें मलक साहब, डॉक्टर साहब के अंदर जो सलाहियत थी वो उसको पूरी तरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। मैं उनसे अक्सर इस पर गुफ्तगू करता था, मैं पूछता था डॉक्टर साहब, एक मुल्क ने, फिनलैंड छोटा सा मुल्क था, उसने एक मोबाइल बना लिया नोकिया, और अरबों डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट थी, एक जमाने में पूरी दुनिया में वो छाया हुआ था। तो मैं कहता था डॉक्टर साहब, आप कोई ऐसा मोबाइल नहीं बना सकते थे, आप कोई ऐसी चीज नहीं, सनअती शोबे में कोई नहीं कर सकते थे कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते? तो डॉक्टर साहब हंस पड़ते और कहते अगर हम सैकड़ों किलोमीटर दूर मार करने वाला मिसाइल बना सकते हैं तो ये मोबाइल की क्या हैसियत है? हम ट्रक बना सकते थे, उनके इंजन बना सकते थे,
गाड़ियों के इंजन बना सकते थे, दूसरी चीजें इजाद कर सकते थे, मोबाइल अपने आप खुद बना सकते थे। और डॉक्टर साहब की बड़ी आरज़ू थी कि कोई सरकारी अदारा जो है वो इन कामों के लिए उनको मुख्तस कर दे, खिदमत हासिल करे, लेकिन हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बस जो उनकी सलाहियतों से हम इस्तेफादा कर सकते थे वो नहीं किया भरपूर तरीके से। और ये हमारा जो सिस्टम है उसका ये मसला है। और हमारे यहाँ इन चीजों पे हम गौर ही नहीं करते। हम कहाँ खड़े, हम एटमी ताकत है, लेकिन 24-25 अरब डॉलर जो है उससे हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। हमने किया क्या सनती शोबे के अंदर, इस पर तवज्जो कभी की तो डॉक्टर साहब लेकिन पाकिस्तान उनके अंदर था, उनके दिल में था, वो उसके लिए पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता था। कभी उनको गुस्सा आ जाता था, नाराज भी हो जाते थे, कुछ जुलाहट भी ताली हो जाती, लेकिन ये वक्ती बात होती थी। जाहिर है किसी हुक्मरान पर, किसी बादशाह पर गुस्सा आ गया, उनको उनकी सिक्योरिटी का मसला भी था, अब उनकी निगरानी की जाती थी हर वक्त, उनकी नकलो हरकत महदूद थी। अब ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बहरहाल वो इन्हीं हालात में जिंदा रहे। और पाकिस्तान जो था और पाकिस्तान से मोहब्बत तो उनमें कूट कर भरी हुई थी। बात गुस्सा आ जाता था, उसको इज़हार भी करते थे, लेकिन फिर वो हमारे थे और हम उनके थे, और पाकिस्तान के साथ वो जुड़े रहे और पाकिस्तान के लिए दुआ मांगते रहे, उसकी खैर की दुआ मांगते रहे। अब आप देखें, जब वो बीमार होकर अस्पताल गए तो हमारे वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं हुई एक टेलीफोन करके उनकी खबर ले ले और कोई ट्वीट कर दे, कोई पैगाम जारी कर दे। इसी तरह के हमारे दूसरे सियासी लीडर हैं, दूसरे मनसबदार हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इनसे पूछे थे, उनको कोई तकलीफ तो पहुंची, उनका दिल दुखा कि भाई मुराद अली शाह के अलावा किसी ने फूल नहीं भेजे, लेकिन बहरहाल इसको वो पी गए और जाहिर पीने के अलावा चारा क्या था। मगर डॉक्टर साहब जी लेकिन शामी साहब, जिस तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हर शख्स का क्रेडिट, उसका तज़किरा ज़रूर कर देते थे, हालांकि वो कह सकते थे कि मैंने खुद सारा कुछ जो है एटमी धमाके किए, एटमी प्रोग्राम सारा मैंने बनाया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सवाल पूछा गया तब उन्होंने उसको क्रेडिट दिया। नवाज शरीफ का तज़किरा हुआ, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का तज़किरा किया, उनको क्रेडिट दिया। जो भी हुकूमतें गुजरी, जिसने जो कुछ भी किया, डॉक्टर साहब उसका क्रेडिट ज़रूर देते थे। देखिए, डॉक्टर साहब टीम लीडर थे, उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया, लेकिन अब जाहिर है कि जो आपका हार्डवेयर है वो तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बना, उनका भी रोल था, और कितने साइंसदान थे और उनके साथी डॉक्टर साहब के कितने साथी थे, वो दर्जनों में थे, हर एक को वो याद करते थे, हर एक का जिक्र किया है उन्होंने। और फिर आप मुझे बताइए, अगर भुट्टो साहब ना होते, अगर ज़ियाउल हक ना होते, तो ये प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंचता, इसका आगाज हो सकता, और फिर इसी तरह गुलाम साहब ने इसकी हिफाजत की है। क्या ये सारा टीम वर्क होता है, पूरी कौम मिलकर काम करती है, और जो हमने एटमी सलाहियत हासिल की है उसमें हमारी पूरी कौम का क्रेडिट था। हर शोबा, हर अदारा, हर शख्स जुड़ा रहा है। और आप देखें मलिक साहब, ये 83-84 में हम बम बना चुके थे, बल्कि जागी का इंतखाब भी कर लिया गया था कि यहाँ धमाका होगा। वहाँ सुरंग खोद दी गई थी, वहाँ वायरिंग भी हो गई थी। हमारे टेक्नीशियन, हमारे इंजीनियर्स, हमारी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग उसकी हिफाजत पर मामूर थे, लेकिन बरसों किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये मुकाम चुना है हमने। ये कितना बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तानी कौम के लिए, उसके अदारों के लिए, उसके जो अरबाब इख्तियार के लिए। ये क्रेडिट भी तो है ना, हमें सबको याद करना चाहिए और सबके लिए दुआ करनी चाहिए, और जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको रफा करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबर रहमान शामी साहब। एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे फिर तज़किरा होगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब, पाकिस्तान के साबिक सफारतकार हैं और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ रहे, उनके कुलीग रहे। जमील अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हम आज खराज तहसीन पेश करें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को, उनके साथ अब गुजरे लम्हात कैसा पाया आपने उनको? मैंने तकरीबन 2.5 बरस का अरसा मेरी तैनाती रही उनके साथ KRL में, और उस दौरान में ज़ाहिर है कितनी अजीम शख्सियत को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, और उनके तमाम जो तरीक़ाकार था ज़िंदगी का, एक तो उनके तरीक़ाकार था, उससे हटकर एक दर्दमंद इंसान की हैसियत से जो उनको मैंने देखा। दोनों हिस्सों को मैं चंद लम्हे में बयान कर देता हूँ। उनकी जहाँ तक ताल्लुक है, उनकी एक शख्सियत का एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बुला के एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक वक्त में डायरेक्टर्स को बुला के तमाम अहकाम भी दे रहे थे। वो तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम होता था जब वो सारों एक मीटिंग, बड़ी मुख्तसर सी लेकिन बड़े जामे में मीटिंग करके, मीटिंग के दौरान ही मैंने एक दफा उनको देखा कि वो कई मरतबा मुख्तलिफ अहकाम बाकी भी दे रहे होते थे, मीटिंग भी कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ कागज पे लिखा और कहा कि सदर पाकिस्तान को दे रहे हैं। मतलब उनकी इतने डायरेक्ट किस्म के इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्ट किस्म के काम होते थे कि उसमें रुकावट नहीं वो देखना चाहते थे। एक तो ये, दूसरा जब उनको लंच वो हमेशा अपने अफसरों के साथ, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स होते थे उनके साथ करते थे, और लंच के दौरान उनको एक शफकत भरे अंदाज में वो हर चीज सब लेकर जाते थे। और लंच के दौरान जो मैंने उनको देखा, जो यकीनन जो उनके साथ जो आज मैं कलमात देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि फख्र पाकिस्तान भी, मोहसिन पाकिस्तान भी, और यकीनन रश के पाकिस्तान भी, जिसने पाकिस्तानियत जिसमें कूट कर भरी हुई मैंने देखी। जब भी बात करते थे डाइनिंग टेबल पर या उससे हटकर, तो उस वक्त पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम होने की बात, इस्लाम को किला होने की हैसियत से वो बात करते थे। और नामुमकिन को मुमकिन किस तरह बनाया वो खुद भी बयान वो करते थे कि जब वो सारी पाबंदियां लग गई पाकिस्तान पर और हालात सारे मैसर नहीं थे, तो वो गुजरांवाला, गुजरात, कराची के कुछ फैक्ट्री में जाके जहाँ वो आलात बनाने की उन्होंने काविश की और बनाए, और जब वो उधर से आ जाते थे तब वहाँ के लोगों को, टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को और मजदूरों को पता पड़ता था कि डॉक्टर कदीर है। उस जमाने में डॉक्टर कदीर की इतनी ज्यादा वो नहीं थी, तो इस हद तक उन्होंने एक मिशन को लिया, और ये मिशन तो सारी दुनिया को पता है कि मिशन किस तरह उन्होंने खुद वॉलंटियर किया। जब 71 की जंग में पाकिस्तान जो लड़ाक हुए, तो कहते थे कि मेरा दिल जो है बिल्कुल बड़ा गमगीन होने लगा, और जब 74 में इंडिया ने धमाका किया, तो उसके बाद वो कहते थे कि उनसे रहा नहीं जाता था। और उस वक्त उन्होंने अगस्त में लिखा पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, लेकिन 2-3 महीने जब कुछ उस तरह अमल नहीं हुआ तो बताते थे कि सितंबर में फिर मैंने लिखा, सफीर के जरिए लिखा, और तब जाके फिर ये उनको जब असाइनमेंट मिली उसमें फिर उनको वाक़े बताते थे कि किस तरह उन्होंने कोई गरीब आदमी आ जाए, किसी की एप्लीकेशन आ जाए, किसी को हादसा हो जाए, कोई मस्जिद की कहीं बनानी हो, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, हर जगह उनकी तरफ से हिदायत होती थी और वो उसमें इन्वॉल्व हो गए और उसमें बंद करना चाहते थे। और ये मकबूल जान साहब, और ये सब आपसे भी चाहूँगा मैं, आप अपनी किसी मुलाकात का तज़किरा आज सुना दें उनके साथ, क्योंकि वो बड़े दबंग बात करते थे जब भी आपसे भी मिलते थे। देखिए, मैं कई दफ़ा मुलाकातें हुई हैं, और ख़ास तौर पे आप अंदाज़ा करें कि जिस वक्त चागे का धमाका हुआ है, तो उस धमाके के एक दिन के बाद आपको अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में कुछ लीडरशिप ने उनकी जगह उनके मामले को ख़राब करके डॉक्टर समर मुबारकमंद की इंटरव्यूज़ नशर करवाने शुरू किया। आपको याद होगा PTV पे शुरू किया था, बड़े रंजीदा थे, और वो कहते कि मुझे कोई मसला नहीं इस तरह का, लेकिन मसला सारा ये है कि मैंने कोई इज्जत के इसके लिए तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इस मुल्क के लिए किया था। और सबसे बड़ी बात यह है, आप हैरान होंगे कि हर एक ने उनको बयान किया। आज जनाजे में देख लेना, एक अब्दुल कलाम का जनाजा है, आज इंडिया में देख लें, मुसलमान था लेकिन एटमी सियासतदान था, उसका जनाजा देख लें, हमारा जनाजा देख लें, कोई नहीं
लेकिन आवाम की मोहब्बतें डॉक्टर कदीर साहब के साथ रही हैं। और वो जो कहते थे कि मैं मेरी कूफियों में गुजरी है, वाकई कूफियों में उनकी जिंदगी गुजरी है। कोई शख्स उनके लिए जिस जमाने में वो थे, जिस जमाने में परेशान हुए, आप सोचें कि क्या क्या हमारा रवैया था। हमने कभी उनके लिए एक 4 लफ्ज एहतजाज के भी नहीं बोले, 4 लफ्ज एहतजाज के भी बोले। और जितना खूबसूरत वो कॉलम लिखते थे, इनका इसके बारे में कभी किसी ने सोचा। आप नजर करें, मौलाना रूम की मसनवी के उनसे पढ़ लें आप, अच्छा शेख सादी की अपना गुलिस्तान पोस्तान उससे पढ़ लें आप, फिरदौसी के शायर उनको याद थे, उर्दू का उनकी जो कमांड थी वो कमाल की थी। और एक जो शामी साहब बात कर रहे थे, मतलब मैंने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है। और अक्सर वो कहा करते थे कई दफा कि इस मुल्क को चलाना कितना मुश्किल काम नहीं है, ये मिनटों में सिर्फ नेक नीति आपके अंदर हो तो मुल्क चल सकता है। और मुझे यकीन था कि अगर डॉक्टर कदीर को ये कौम मौका देती तो ये मुल्क को बहुत अच्छा चला देता। और ये सब जहां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का तज़किरा हो, वहां मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और मुल्क के सीनियर कालम नवीस मरहूम हमारे अजीज़ और हमारे बुजुर्ग जनाब अब्दुल कादिर हसन साहब का तज़किरा ज़रूर होता है। अब्दुल कादिर हसन साहब की बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा तल्लक था, और जिस ज़माने में कोई जुर्रत नहीं करता था डॉक्टर साहब के हक़ में लिखने की, अब्दुल कादिर हसन मरहूम उस वक्त भी लिखा करते थे। वो तो आज हम में नहीं है, उनके साहबजादे अतर हसन अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कालम नवीस हैं, उनसे भी जानते हैं। अतर साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब के साथ तो आपका बड़ा एक फैमिली रिलेशन था। डॉक्टर साहब जिस जुर्रत और बेबाकी का मुजाहरा करते थे वो उनके कालमों में नजर आता था, उनकी गुफ्तगू में नजर आता था। अब्दुल कादिर साहब के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, आपने इस अहम मौके पे मेरे वालिद मरहूम को याद रखा। जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल हमारा उनका बड़ा फैमिली रिलेशन था डॉक्टर साहब के साथ। वो बड़ी शफकत फरमाते थे हमेशा। और जैसे आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने बड़ा हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरे वालिद साहब ने उनका साथ दिया। और मुझे एक बात याद है कि इस्लामाबाद के 5 सितारा होटल में साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दुनिया पाकिस्तान भर के सहाफ़ी हज़रात जमा थे। तो मुशर्रफ ने कहा जी कि डॉक्टर कदीर मेरा हीरो नहीं है। तो इस मौके पे अब्दुल कादिर हसन साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा बवान दहल कि जी आपका हीरो नहीं होगा, लेकिन मेरा और इस कौम का तो वो आज भी हीरो है। इसमें बड़ी वो बड़ी बदमाश, जैसे शामी साहब ने कहा फरमाया और औलिया साहब ने कि रियासत ने या हुकूमत ने अगर हुक्मरान तो नहीं की शायद उतनी, लेकिन इस कौम ने उनको बहुत। और मैं ये समझता हूँ कि आज कौम हकीकी मानों में आज यतीम हुई है। पहले तो ये बोली जाती रही है ये बात अक्सर, लेकिन आज अगर आप समझे कि कौम जो है वो आज हो गई है डॉक्टर साहब के जाने से, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। डॉक्टर साहब की शख्सियत के बारे में बड़ा तिफ्ल मकतब हूँ, मैं कुछ ज्यादा चाहता मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो वालिद मरहूम ने हमेशा लिखा किया, मैं कोशिश करूंगा कि अपने कॉलमों में उसको जारी रख सकूं। बहुत शुक्रिया अतर सलमान साहब। जमील अहमद खान साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैं अगर आपसे चाहूँगा मुख्तसरन डॉक्टर साहब का जो मिशन है और जो पैगाम है वो अगर शेयर कर सकें हमारे नाज़रीन के साथ। नहीं, पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दबाव बख्शने के लिए तो वो हमेशा उनकी वो कोशिश और हमेशा उनकी तलकीन और हमेशा उनकी गुफ्तगू उसी पर होती थी। और जिस मुतवस्सित तबके से वो ताल्लुक रखते थे और उनका ये मानना था कि पाकिस्तान की ये क्रीम है जो हमारी यूथ है, उन्होंने हजारों 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 साइंसदानों को उन्होंने इस तरह तरबियत दी कि दुनिया आज भी दंग है, और उन्होंने वो सारा मीडिया संभाला हुआ है। तो तालीम पर उनकी बहुत ज्यादा तवज्जो थी और एक बहुत ही ज्यादा हमदर्द इंसान थे। बकाया पाकिस्तान को तो बरदार वो थे ही थे, लेकिन इंसानियत की खिदमत से जो सरकार मैंने उनको पाया तो वैसी मिसाल मुझे कोई और नहीं मिलती। और लोग हकीकत में मोहब्बत, उनको मैंने देखा कि जिस दिन ये एक्सप्लोजन हुआ है उस दिन जब मेरे फोन आ रहे थे आदम में कि हम इनको सोने में तोड़ना चाहते हैं डॉक्टर कदीर खान को, जो रकम कहते हैं हम इनको देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को कहा कि हुकूमत का काम है, ये हुकूमत को करना चाहिए। और ये साहब आखिरी अल्फाज, आखिरी पैगाम आपकी तरफ से प्रोग्राम के इख्तिताम पर। देखें, पाकिस्तान की तारीख में कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बाद अगर कोई शख्सियत आई है जिसका इस मुल्क के ऊपर एहसान है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है और कोई नहीं है। डॉक्टर औलिया मकबूल जान साहब ने जुमला कह के पूरे प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया कि अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के बाद अगर इस कौम पर किसी का एहसान था तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था।
अल्लाह करे हम इस एहसान को उतार सकें, कोशिश कर सकें, और वो एहसान कैसे उतर सकता है कि पाकिस्तान को हम सब मिलकर मजबूत बना सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।